सोशल मीडिया पर तमाम तरह के सवाल तैर रहे हैं दिल्ली सरकार की जो नई ईवी पॉलिसी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को लेकर। तो बहुत सारी बातें आ रही कि क्या पेट्रोल बाइक जो है वो अब बंद है, उसका दी एंड हो गया है, सीएनजी से चलने वाली गाड़ियों का क्या होगा और कब तक ये गाड़ियां बंद हो जाएंगी, क्यों ये गाड़ियां बंद की जा रही हैं, इस तरह की तमाम बातें कही जा रही हैं। उसी को समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। सबसे पहले जान लीजिए खबर क्या है। खबर यह है कि दिल्ली सरकार ने जो पिछला कैबिनेट मीटिंग हुई उसमें सरकार एक ईवी पॉलिसी लेकर आई है, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी। और अगले 4 साल के लिए दिल्ली के रोड में दिल्ली का पूरा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको बदलने का ये रोड मैप, इसका दावा किया जा रहा है, सरकारों का दावा। सवाल ये है कि क्या राजधानी में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के वाहनों का होगा क्या जब नई जो ईवी पॉलिसी है वो लागू हो जाएगी, जिसके लिए भारी भरकम बजट करीब 15,000 करोड़ का रखा गया, उसमें से 7,000 करोड़ शुरुआती है करीब। तो क्या इसके बाद सरकार इन्हें बंद कर देगी तो पेट्रोल, डीजल, सीएनजी वाले करेंगे क्या भाई? और क्या इन्हें बंद कर दिया जाएगा? किस तरीके से ये पूरा सिस्टम लागू किया जाएगा? इसको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। तो नई ईवी पॉलिसी है, पहले से चल रहा है पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के वाहनों को बंद नहीं किया जाएगा। बहुत ध्यान से सुनिए, पहले से चल रहे पेट्रोल, डीजल और सीएनजी वाहनों को बंद नहीं किया जाएगा। पहले से बाइक, स्कूटर, कार, ऑटो या ट्रक है तो आप उसे मौजूदा नियमों का पालन करते हुए चला सकते हैं, या फिर उसका भी एक ऑप्शन है। सरकार का जो फोकस है वो ऑप्शन क्या है मैं आगे आपको बताऊंगा। सरकार का फोकस ये है कि ईवी पॉलिसी जो है उसके लिए अब जो नई गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन होगा वो ईवी गाड़ियों का ही होगा, पेट्रोल और सीएनजी से जो बाइक्स चलती हैं उनका नहीं होगा। सीएनजी से हालांकि एक ही बाइक आपको नज़र आएगी, एक पुरानी कंपनी की वो बाइक है, बाकी ज़्यादातर अभी पेट्रोल बाइक चलन में है। ऑटो रिक्शा को लेकर क्या नियम है? 1 जनवरी 2027 से नए पेट्रोल, डीजल और सीएनजी ऑटो रिक्शा का रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया जाएगा। अब जब आप ऑटो की बात कर रहे हैं तो थोड़ा आंकड़े जान लीजिए। सिर्फ दिल्ली की बात हम करेंगे। करीब 1 लाख ऑटो रजिस्टर्ड हैं और इनमें से 90% से ज़्यादा जो हैं वो सीएनजी वाले ही हैं। आपने देखा होगा ग्रीन कलर के जो ऑटो होते हैं, और या फिर ईवी हैं, सीएनजी हैं या फिर ईवी हैं। करीब 90,000, 1 लाख कुल में से। बाकी जो कोने मोहल्ले आपकी गलियों में जा रहे हैं उसकी काउंटिंग डेड श्योर की इसमें नहीं होगी, ठीक है। तो 1 लाख में से 90,000 ऑलरेडी सीएनजी हैं, लेकिन अब सिर्फ ईवी चलेगा। कब से? 1 जनवरी 2027 से नए जो पेट्रोल, डीजल और सीएनजी ऑटो रिक्शा हैं इनका रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया जाएगा। अभी जो चल रहे हैं सीएनजी के वो चलेंगे, लेकिन नए रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे। जब तक उनका परमिट मान्य है और वो रूल्स के अंदर है तब तक वो चलते रहेंगे। नया ऑटो खरीदने की जब ज़रूरत पड़ेगी तब इलेक्ट्रिक ऑटो ही विकल्प होगा उनके पास। अभी जो सीएनजी है उनकी परमिशन है, किसी की 5 साल है, 7 साल है, 2 साल है, 10 साल है, तब तक तो वो चलेगा। लेकिन फिर आप चाहें कि सीएनजी खरीद लें, ऐसा अब नहीं होगा। सब्सिडी का भी है। और ट्रक और गुड्स कैरियर पर इसका क्या असर पड़ेगा? ये जो ईवी पॉलिसी है इसका सीधा असर तो नहीं पड़ेगा ट्रक या भारी गुड्स पर। हालांकि ट्रक में 2 कैटेगरी है, N1, N2 कैटेगरी के इलेक्ट्रिक ट्रक, इन्हें थोड़ी सी मदद दी जाएगी। कितनी दी जाएगी वो आगे हम आपको बताएंगे। दिल्ली की नई ईवी पॉलिसी में स्कूल बसों के लिए नए टारगेट तय कर दिए गए हैं। सभी स्कूलों की कम से कम 10% बस इलेक्ट्रिक होंगी और इसके बाद 3 साल के भीतर ये हिस्सा हो जाएगा 20%। 31 मार्च 2030 तक स्कूल बसों का कम से कम 30% क्या रखा जाएगा? इलेक्ट्रिक बसेस आपको रखनी होगी। एक, किस तरह की सब्सिडी दी जा रही है, किस तरह की छूट दी जा रही है, वो थोड़ा सा जान लेते हैं। क्यों ये फैसला लिया गया? बढ़ता वायु प्रदूषण, और हमेशा जो खबरें बन जाती हैं, स्मॉग की खबरें बन जाती हैं और तमाम तरह की बातें इसमें आती हैं। फिर इवन ऑड सिस्टम, और उसके बावजूद भी आपने देखा होगा इस बार एयर क्वालिटी इंडेक्स में बहुत सुधार नहीं हुआ था। इसके चलते ये बड़ी पॉलिसी लाने की कोशिश की जा रही है ईवी के ज़रिए। इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर, सरकार कितनी सब्सिडी दे रही है? अगर इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर आप खरीदते हैं, पहले साल 30,000, दूसरे साल 20,000, तीसरे साल 10,000। इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर आप खरीदते हैं, खरीदारों को पहले साल 50,000, दूसरे साल 40,000, तीसरे साल 30,000 की सब्सिडी दी जाएगी। इलेक्ट्रिक ट्रक N1 कैटेगरी का जो है, लाइट कमर्शियल मालवाहक, अधिकतम इसका वजन 3,500 kg तक का जो रहता है, 1 लाख तक का इनको खरीदी पर इंसेंटिव मिलेगा।
BS4 या उससे पुराने जो 4 व्हीलर मालिक हैं वो अपने पुराने वाहनों को स्क्रैप करके इलेक्ट्रिक वाहन चुनने पर 1 लाख का उन्हें स्क्रैपिंग इंसेंटिव मिलेगा। आपके पास स्क्रैप का ऑप्शन रहेगा। आप चाहते हैं कि आप पहले ईवी में कन्वर्ट होना चाहते हैं, पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल में जाना चाहते हैं, आप अपनी पुरानी गाड़ी को स्क्रैप में दे दीजिए। पहले स्क्रैप में जितना मिलता था उससे ज़्यादा आपको मिलेगा। सरकार उसमें सब्सिडी के तौर पर मदद करेगी। स्क्रैप का जान लीजिए, 2 व्हीलर के लिए 10,000, 3 व्हीलर ऑटो 25,000, 4 व्हीलर के लिए 1 लाख, N1 कैटेगरी के ट्रक के लिए 50,000, ग्रामीण सेवा वाहन 15,000। अब सवाल ये कि पेट्रोल और सीएनजी के वाहन कब से बंद हो जाएंगे? 1 जनवरी 2027 से दिल्ली में केवल इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शे का ही रजिस्ट्रेशन होगा। 1 जनवरी 2028 से नए पेट्रोल और सीएनजी से चलने वाली 2 व्हीलर्स बाइक, इनका रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। आपकी बाइक की जब तक उम्र है तब तक वो चलेगी, लेकिन आप चाहें कि दोबारा आप पेट्रोल बाइक खरीदें, ऐसा नहीं होगा दिल्ली के लिए। 15,000 करोड़ के निवेश की उम्मीद भी सरकार इससे जता रही है। 32,000 चार्जिंग पॉइंट बनाने हैं। कस्में, वादे, प्यार, वफा, बातें हैं बातों का क्या, तो इन बातों पे नहीं जाएंगे कि ये बनाएंगे वो बनाएंगे। फिलहाल क्या है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक, ये पॉलिसी सरकार लेकर आई है और भी है उसमें 15,000 करोड़ का निवेश, रोजगार, ये चार्जिंग स्टेशन बना देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। तो मैंने कहा ना, वादों पे नहीं जाएंगे। इंडस्ट्री पर कितना असर पड़ेगा? ईवी पॉलिसी के तहत जो बड़ा फैसला लिया गया है, ईवी की हिस्सेदारी है क्या? अभी दिल्ली में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की हिस्सेदारी कुल बाजार का बहुत छोटा हिस्सा है। 2026 में करीब 41,243 इलेक्ट्रिक स्कूटर और बाइक रजिस्टर्ड हुए हैं। एक इलेक्ट्रिक बाइक तो है जो अपने जलने के लिए जानी जाती है, उसका नाम लेने की जरूरत नहीं है। 41,243 रजिस्ट्रेशन और कुल रजिस्ट्रेशन का ये है 7.25%। राष्ट्रीय औसत 6.5% से काफ़ी कम। पेट्रोल वाहनों का दबदबा अभी भी बरकरार है। सरकार सब्सिडी बढ़ाने पर विचार कर रही है। सब्सिडी मैंने आपको बता दी। ऑटो कंपनियां ईवी का उत्पादन बढ़ा रही हैं, ये भी आप जानते हैं। टीवीएस अपनी जो ईवी की क्षमता है उसे 50,000 यूनिट पर मंथ करने जा रही है। बजाज ऑटो 50,000 यूनिट प्रति माह तक ऑलरेडी पहुंच चुकी है, आगे भी काम चल रहा है। हीरो मोटोकॉर्प अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर की जो क्षमता है उसे डबल करने जा रही है। ये मार्केट पर इसका असर हमने बता दिया। तो ये जो तमाम सवाल थे कि भाई आप बाइक चला रहे हैं, क्या वो बंद हो जाएगी? नहीं, वो बाइक बंद नहीं होगी। सीएनजी का आपका ऑटो वो भी बंद नहीं होगा। लेकिन अगली बार जब आप लेने जाएंगे 27 और 28 में, 27 में अगर आप ऑटो खरीदना चाह रहे हैं, वो ईवी ऑप्शन ही आपके पास होगा, आपके पास रजिस्ट्रेशन। और बाइक के लिए 2028 की मियाद है। उसके बाद ईवी ही आपके पास ऑप्शन होगा अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो। उम्मीद है सारे सवालों का जवाब मिला होगा। नमस्कार।